मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको जो दो ये एड ग्रेड अभ्यास पुस्तकें दी गई हैं, ये जो एड ग्रेड अभ्यास पुस्तकें हैं ये विशेष प्रकार की पुस्तकें दी गई हैं शासन ने। इसमें देखिए विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान है। ये जो विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान की एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है, यही विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान हमारी मीन्स का मेरिट परीक्षा में भी पूछी जाती है। तो इनके जो प्रश्न हैं, इस बार की जो तैयारी है हमारे सभी विषयों की, हमें इन्हीं एड ग्रेड अभ्यास पुस्तकों से करनी है। तो इनमें जो 10-10 प्रश्न दिए गए हैं, इनकी तैयारी हम अच्छे से कर लें। इनको हम अपनी जो हमें ये वर्क शीट दी गई है, इस वर्क शीट में हम इनको क्या करें, इनको भर लें। जो ये वर्क बुक दी गई है, इनमें भर करके हमें इनको पढ़ भी लेना है। और इसके बाद मैं बता रहा हूँ कि इनकी जो तैयारी है, हमें जो मीन्स का मेरिट की तैयारी है वह किस प्रकार से करनी है। इनकी वीडियो भी मैंने अपलोड कर दी हैं। यदि आप नहीं देख पा रहे हैं तो एक नज़र इनको देखिए, किस प्रकार से हमें प्ले लिस्ट पे जाना है और प्ले लिस्ट पे जाकर के हम इनको देख सकते हैं। तो ये अध्याय 15 दिया है, इसके पहले वाले जो अध्याय है वही भी मैंने इस पर अपलोड कर दिए हैं। तो एक नज़र मैं दिखा देता हूँ आपको, इस प्रकार से आपको देख लेना है। देखिए यहाँ नीचे जो लिखा रहता है, तो इस प्रकार से देखो, ये जैसे मान लो आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं अध्याय 2 वाली, या कोई सी भी वीडियो जो अभी मैं डाल रहा हूँ या अभी जो चल रही है, जो आप देख रहे हैं, उसमें यहाँ नीचे लिखा रहता है। देखिए ये गणित वाले साल लिखा हुआ है। मैंने जहाँ ये नीचे गोला लगाया, ये मेरी फ़ोटो भी बनी हुई है। तो आप इसको क्लिक कर दीजिए। देखिए मैंने क्लिक किया, ये क्लिक कर दिया। जैसे ही इसको हम क्लिक करते हैं तो यहाँ देखो सबसे ऊपर वीडियोज़ लिखा है, ये वीडियो, और ये लिखा है प्ले लिस्ट। तो आप प्ले लिस्ट को क्लिक कर देंगे। तो मैंने ये प्ले लिस्ट को क्लिक किया, तो जैसे ही प्ले लिस्ट को क्लिक किया तो देखिए मेरी सभी वीडियो ये आपको दिखने लगेंगी। ये जो प्ले लिस्ट पर है, जो वीडियोज़ डली हुई हैं, ये मीन्स का मेरिट परीक्षा से संबंधित वीडियो है। यहाँ देखो ये लिखा है NMMS, ये पूरी इसमें 14 वीडियो जो है मीन्स का मेरिट परीक्षा से संबंधित हैं। इसमें जो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, उनकी तैयारी के लिए मैंने वीडियो डाल दी हैं। आप इनको यहाँ जा कर के देख सकते हैं। और यदि आपने अभी ये भी चैप्टर पूरे नहीं किए हैं तो इनकी भी वीडियो यहाँ देखिए, कक्षा 8वीं लिखा हुआ है, जहाँ पे ये कक्षा 8वीं लिखा, ये सामाजिक विज्ञान लिखा, तो ये इसकी प्ले लिस्ट है। इसको आप खोलेंगे, इसमें 43 वीडियो हैं। इनको आप जा कर के अपनी वर्क शीट जो दी गई है, वर्क बुक जो दी गई है, इनको कवर कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ये गणित कक्षा 8वीं, गणित कक्षा 8वीं की एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका की जो वीडियोज़ हैं 12, वह मैंने पूरी की पूरी इस पर अपलोड कर दी हैं। आप इनको यहाँ से जा कर के देख सकते हैं। प्ले लिस्ट पे जाके वीडियोज़ में आपको खोजना पड़ेगा, लेकिन प्ले लिस्ट पे आपको सीधे ही मिल जाएंगी। तो आप इनको क्लिक करके देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये समझ लिया है। अब हम अपने प्रश्नों को वापस लौटते हैं, प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, तो अब यहाँ देखिए दिया है अध्याय 15, दक्षिण अमेरिका का भौतिक स्वरूप। जो दक्षिण अमेरिका है, इसका भौतिक स्वरूप क्या है वह हमें पढ़ना है। तो इस प्रकार से देखिए, प्रश्न नंबर 1 से दिया गया है कि दक्षिण अमेरिका का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को लिखिए। तो ये दक्षिण अमेरिका है। दक्षिण अमेरिका का अक्षांशीय जो विस्तार है 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 55 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है, और पश्चिमी देशांतर से 81 डिग्री पश्चिमी देशांतर के बीच में भी यह स्थित है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पर मकर रेखा जो दी गई है, प्रश्न है कि मकर रेखा महाद्वीप के कौन कौन से देशों से गुजरती है। तो यहाँ पर जो मकर रेखा है, ये ब्राज़ील, पराग्वे, अर्जेंटीना और चिली, इनसे होकर के ये मकर रेखा गुजरती है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 3 देखिए, पनामा नहर का क्या महत्व है, लिखिए। पनामा नहर, इनका महत्व क्या है। तो जो पनामा नहर है, यह एक अंतर जलमार्ग है जो पनामा नहर की ऊंचाई पर पूरे अमेरिकी महाद्वीप को पार करती है। इस चैनल की बदौलत यहाँ की कैरिबियन सागर, अटलांटिका महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ा जा सकता है इससे। और यह एक ऐसा मार्ग है जिसका मनुष्य के लिए बहुत ही आर्थिक महत्व है। यहाँ से जो है मनुष्य आने जाने का बहुत बड़ा साधन है। इस पनामा नहर जो है,
ये अमेरिकी उत्तरी महाद्वीप को पार करती है इसलिए। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न क्रमांक 4 दिया है कि क्या कारण है कि पैटागोनिया का मरुस्थल शीत और शुष्क मरुस्थल है, एकदम शीत और शुष्क है। तो क्योंकि यहाँ पर जो मरुस्थल है यह पम्पास के मैदान के दक्षिण में और एंडीज पर्वत के पूर्व भाग में स्थित है, इसलिए ये शुष्क मरुस्थल है। अगला प्रश्न देखिए। अब यहाँ प्रश्न क्रमांक 5 देखिए, लिखा है कि धरातलीय बनावट के आधार पर महाद्वीप को कितने भागों में बांटा गया है, उनके नाम लिखते हुए किसी एक की प्रमुख विशेषता लिखिए। उनके नाम लिखना है और किसी एक की विशेषता लिखनी है। तो देखिए, धरातल की बनावट के आधार पर महाद्वीप को 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पश्चिमी तटीय पट्टी, नंबर 2 में दिया है पश्चिमी पर्वतमाला, 3 में दिया है पर्वतीय मैदान, चौथी दी है पूर्वी उच्च भूमि। तो ये 4 भागों में बांटा गया है, इनमें से किसी हमें एक की विशेषता लिखनी है। तो देखिए यहाँ इसमें से हमने पहली जो पश्चिमी तटीय पट्टी है इसकी विशेषता लिख दी है। ये देखिए पश्चिमी तटीय पट्टी, ये दक्षिण से गोवा से भारत के सबसे जो दक्षिणी सिरा है वहाँ तक जाती है, सिर्फ दक्षिणी सिरा यानी कन्याकुमारी तक जाती है, और यह मालाबार तट कहलाती है। ये इसकी प्रमुख विशेषता है। एक विशेषता हमें लिखनी थी, आप इसको लिख लीजिए। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 6 दिया है कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की जलवायु की प्रमुख विशेषताएं लिखो। तो दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग उष्णकटिबंधीय में स्थित है, इसलिए महाद्वीप की जलवायु सामान्य और गर्म है। यहाँ साल भर तापमान ऊंचा रहता है, पूरे वर्ष ठंड नहीं होती यहाँ पर। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 7 दिया है कि जल विभाजक से क्या आशय है। तो पृथ्वी का ऐसा ऊंचा पर्वतीय या पठारीय भाग जिसकी नदियों का जल 2 विपरीत दिशा में बैठ कर के जाता है, उसे हम जल विभाजक कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न क्रमांक 8 दिया है कि महाद्वीप में पाई जाने वाली वनस्पति की प्रमुख विशेषताएं लिखो। तो इस महाद्वीप में वनों में लगभग 44,000 प्रजातियों के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। अधिक वर्षों के कारण भूमि दलदली है और वनों में बहुत सघनता है, बहुत घने हैं यहाँ के जो जंगल हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 9 दिया है कि लैटिन अमेरिका से क्या आशय है। लैटिन अमेरिका, तो लैटिन अमेरिका जो है यहाँ पुर्तगाल और स्पेन से लैटिन भाषा बोलने वाले यूरोपीय लोग जो हैं दक्षिण अमेरिका, मैक्सिको और वेस्ट इंडीज में बस गए थे, जिनके संपूर्ण भाव को लैटिन अमेरिका कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न 10 दिया है, नीचे दिए गए दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। तो यहाँ देखो, नंबर 1 में अमेजन और कोलोराडो नदी है, नंबर 2 में एंडीज पर्वतमाला, 3 में बोलिविया देश है, ब्यूनस आयर्स है, और यहाँ देखो सेंट जॉर्ज की घाटी है, 6वें में पैटागोनिया का मरुस्थल है, 7वें में टीटीकाका झील, और 8वें में मकर रेखा बतानी है, 9वें में हमें पम्पास घास के मैदान बताना कहाँ पर हैं, ये फाकलैंड ये द्वीप है, 10वें में ये बताना है। तो यहाँ देखिए जो ये मानचित्र है, मानचित्र में मैंने सब के लिए नंबर लिख दिए हैं। आप इन नंबर की जगह पर जहाँ पर ये नंबर लिखे हैं इनके नाम लिख लीजिए। नंबर 1 जैसे दिया ये अमेजन और कोलोराडो नदी, ये कहाँ पे नंबर 1 मैंने ये देखो ये लिख दिया है नंबर 1। नंबर 2 एंडीज पर्वतमाला कहाँ है, ये नंबर 2 लिखा हुआ है 2। इसके बाद ये देखो 3 लिखा है, 4, 5, 6, 7, 8, ये 9 है, और 9 के बाद अब रह गया 10। तो 10 देखिए ये नीचे बिल्कुल ये 10 लिखा हुआ है ये। तो इनकी जगह पर इनके नामों को आपको भर देना है। ठीक, तो इस प्रकार से 1 से 10 तक के जितने भी प्रश्न दिए थे हमने सभी को अच्छे से समझ लिया है और आपकी समझ में भी आ गए होंगे
इनको आप अपनी जो हमें वर्कशीट दी गई है उसमें इनको लिख लीजिए, बार बार इनका अभ्यास कीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न मीन्स का मेरिट परीक्षा में भी पूछे जाते हैं और उनकी जो तैयारी है मैं अलग से करवा भी रहा हूँ, तो उनकी भी वीडियो आप देखते रहना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। इसको चैनल को सब्सक्राइब करने पर आपको बहुत फ़ायदे हैं, जिससे कि आपको ये आगे की पढ़ाई जितनी है वो आपको मिल सकेगी और आप अच्छे से अध्ययन कर सकेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।